मुझे बर्गर नहीं पसंद। आज फिर घर पर सब्जी पकी थी और मेरा दिल बर्गर खाने को था। घर से निकला, मैकडॉनल्ड पर लंबी लाइन में मैं खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कि अचानक पास वाली दीवार के साए में एक शख्स आ बैठा जो गालिबन मजदूर था और एक रुमाल से 2 की रोटियां निकाली। रोटियां खोलें तो अंदर हरी मिर्च का अचार था। सामने रोटी खोल कर रखी और हाथ उठा कर दुआ मांगी और नवाला तोड़ा। मैं उसे गौर से देखने लगा। इसके हर लुकमे पर इसके चेहरे पर एक अजीब खुशी और शक्र महसूस हो रहा था। इतने में एक और मजदूर आकर इसके पास दीवार के साए में बैठ गया और अपने रुमाल से रोटी निकाली, लेकिन इसकी रोटी में अचार भी न था। तब इस पहले मजदूर ने खाते हुए अपनी रोटी का अचार इसकी रोटी में रख कर कहा, मेरा पेट फूल हो गया था, अच्छा किया जो तुम अचार नहीं लाए वरना मेरा जाया हो जाना था। बस ये वो आखिरी अल्फाज थे जो मैंने गौर से सुने भी और देखा भी। इतने में आवाज आई, जी सर, आपका ऑर्डर क्या है। मैंने मैकडॉनल्ड के स्टाफ की तरफ देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मुंह में एक लफ्ज नहीं था, बस इतना कहा कि मुझे बर्गर नहीं पसंद, और खिड़की छोड़कर इन मजदूरों के पास जाकर रुक गया। मुझे सर पर खड़ा देखकर वो दोनों बौखला गए। एक ने कहा, बाबूजी अभी चले जाते हैं, बस रोटी खाने छांव में बैठ गए, और मेरी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। मैंने इनके पास घुटनों के बल बैठकर कहा, अपनी रोटी से एक नवाला दोगे। उसने पूरी रोटी मेरी तरफ बढ़ा दी और झट से एक पुरानी सी बोतल खोलकर अपना पानी भी मेरे आगे कर दिया। मैंने एक नवाला अचार के साथ जो मुंह में लिया, काश मेरे पास अल्फाज होते कि इस दुनिया के सब खानों से लजीज लुकमा था। मैंने रोते हुए ही पूछा, ये खाना इतना लजीज कैसे है, वो भी अचार के साथ। मजदूर ने कहा, बाबूजी हलाल कमाने की कोशिश करते हैं, शायद तभी मजा आता है रूखी सुओखी खाने का भी। मुझे नहीं याद मैंने कितने लुकमे लगाए इसके बाद इसकी रोटी के, और हाँ, मुझे अब बर्गर नहीं पसंद, सादा रोटी खाता हूँ जो बहुत लजीज होती है।